तो चलो यार, फटाक से इकोनॉमी की क्लास का रिवीजन करते हैं आज का। आज हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को लेके कुछ प्रकार को। और इतना है कि बस आप अगर इसको पढ़ भी लेते हो ना तो मतलब आराम समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ खास चीज नहीं है, बस एक ही चीज खास है, सघऊ जीडीपी, सघऊ सकल घरेलू उत्पाद। ये थोड़ी सी खास चीज है, बाकी तो चीजें बस चल रही हैं, बस चल रही हैं। कुछ चीजें यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर जो ऐतिहासिक परिवर्तन है वो हम लोग को हो सकता है ऐसे वगैरह में काम आ जाए, किसी ऐसे लिखने में या फिर किसी आंसर राइटिंग में काम आ जाए। बाकी चीजें तो बस हैं। क्या हो गया भाई? तो मतलब इतना है कि बस आप पढ़ भी लो तो आपके काम चल जाने वाला है। फटाक से हम लोग रिवाइज करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बहुत अच्छी सी एकदम शुरुआत देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति खुद की और खुद पर आश्रित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई न कोई गतिविधि करता है और इसी गतिविधि के द्वारा वो धनोपार्जन करता है। यही क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं और यही गतिविधि आर्थिक गतिविधि कहलाती है। अब ये गतिविधियां निम्न क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती हैं। पहला हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकृति से कोई सामान लिया और उससे हम कुछ धनोपार्जन कर रहे हैं, सीधे बिना उसका विनिर्माण किए, बिना उसमें कुछ और तेल पानी किए, तो उसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किया गया कार्य। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र से ली गई चीजें हैं उन्हीं का विनिर्माण करके हम द्वितीयक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। हमने प्रकृति से कपास लिया और उससे हमने कपड़ा बना दिया, यानी कि हमने कुछ कारखाने का या फिर अपने हाथों का यूज करके प्रकृति से मिली हुई चीजों को कुछ बना दिया, कुछ संसाधन के रूप में परिवर्तित कर दिया। यही जो क्षेत्रक होता है इसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जैसे कि हम लोग देख सकते हैं गन्ना से गुड़ व चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, इसके अलावा मिट्टी से ईंट बनाना और बहुत कुछ हम देख सकते हैं। क्या क्या बताऊं, ये मोबाइल बनाना। चलो भाई, तो इस जो क्षेत्रक है इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है या फिर विनिर्माण क्षेत्रक भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरे में हम लोग देखते हैं सेवाओं को। अब बात हो जाती है प्रकृति प्रकृति से लोग कोई कृषि कर लिया, कृषि करके किसी ने कपड़ा बना दिया। वो कपड़ा बनाएगा कौन? जो बनाने आएगा, जो मजदूर वहां पर काम करेगा, वो आएगा सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि वो क्षेत्र जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान कराता है वो कहलाता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को मदद देने वाला क्षेत्र तृतीय क्षेत्र कहलाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, बैंकिंग, ऑटो ड्राइवर, होटल, रेस्टोरेंट, सब सिनेमा घर, सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यही है कि कोई कंपनी है, उसने कुछ बनाया और कुल मिला जुला कर लास्ट में उसका प्राइस आता है 100 रुपये। वो 100 रुपये का उसने बनाया, ऐसी न जाने कितनी सारी कंपनियां हैं, वो सब 100 100 रुपये का, 200 रुपये का, 1000 रुपये का सामान बनाती हैं और फिर उसको बेचती हैं। एक हमारे यहाँ एक आयोग है, आयोग का कार्यालय कहें, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि ये जो काम है ये देखता है और इस पर कुछ आंकड़ों को कलेक्ट करता है और अनुमान लगाता है कि एक साल में इतना सामान बिका, और उसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि किसी देश के एक वर्ष में उत्पादन के अंतर्गत अंतिम उत्पाद या सेवा के कुल अंतिम मूल्य को उस देश की GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन की बात की जाए तो प्रारंभिक समय में प्राथमिक क्षेत्रक सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि विकास के प्रारंभिक चरण में प्राकृतिक वस्तुओं से ही धनोपार्जन होता था। फिर आता है औद्योगिक युग। औद्योगिक युग औद्योगिक के अंतर्गत कल कारखानों का निर्माण हो जाता है और निर्माण के बाद लोग कृषि को छोड़कर कल कारखानों में काम करने लगते हैं। पिछले 100 सालों में द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है और अब आ जाता है कहानी में तृतीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र की जो महत्वपूर्णता है वो बहुत अधिक हो जाती है।
क्योंकि अभी की बात की जाए तो जिस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक बढ़ रहे हैं, तो उनको सेवा देने के लिए तृतीयक ही तो आ रहे हैं। तो इसलिए जो सेवा क्षेत्रक है, शिक्षा क्षेत्रक है या फिर और भी बहुत सारे क्षेत्रक जो कि सेवा प्रदान करते हैं, उनका जो महत्वपूर्णता है वो बढ़ रहा है और संख्या भी इनकी बढ़ रही है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र ही सर्वाधिक लोग सेवा क्षेत्र में ही सर्वाधिक लोग कार्य कर रहे हैं। तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। किसी देश में विकास के साथ शिक्षा, बैंकिंग, अस्पताल, परिवहन का भी महत्व बढ़ते जा रहा है। देश में अगर विकास हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि शिक्षा का विकास होगा, कौशलता का विकास होगा, बहुत सारी चीज़ों का विकास होगा। तो विकास होगा तो उनमें भी तो लोग कार्य करेंगे और जो लोग उसमें कार्य करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सेवा वाले। इसलिए सेवा यानी कि तृतीयक क्षेत्र जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद हम एक और कारण देखते हैं, कृषि व उद्योग के बढ़ने के कारण सेवा क्षेत्र भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब भैया परिवहन होगा तो परिवहन के लिए कोई चलाने वाला चाहिए ना, ड्राइवर, तो वो जो सेवा क्षेत्र में आ गया, जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गए, यानी कि सेवा प्रदान कर रहे हैं। लोगों की आय बढ़ रही है तो वो मनोरंजन के लिए सिनेमा घरों में जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं। तो उससे भी हम देख रहे हैं कि इन सब के कारण, आय बढ़ने के कारण तृतीयक क्षेत्र का जो महत्व है वो बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का भी वृद्धि हुआ है और वृद्धि होने के कारण इसके अंतर्गत भी हम देख सकते हैं कि जो तृतीयक क्षेत्रक है उसमें महत्वपूर्णता बढ़ती ही जा रही है। और अब तो एआई का यूज आ गया है, तो एआई के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं वो सब तृतीयक क्षेत्रक, सब सेवा के अंतर्गत आ रहे हैं। कौन जा रहा है कृषि में? चलो भाई, संगठित और असंगठित क्षेत्रक। संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वे उद्यम या विनिर्माण इकाइयाँ जो सरकार के यहाँ पंजीकृत होते हैं, नियमित वेतन पाते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, नियमित छुट्टी, यानी कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पा गया उसको कहेंगे संगठित क्षेत्रक। और जो सरकारी नौकरी नहीं पाया, अपना गोलगप्पा का ठेला लगाया है, तो असंगठित क्षेत्रक। इसके अंदर हम देखते हैं कि नियमित काम वेतन नहीं होता है, यहाँ पर ये सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं बहुत अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है सरकारी काम, जैसे कि ये हो गया डाकघर, रेलवे, ये सब। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य होता है सेवा सेवा देना। जैसे कि रेलवे है, डाकघर है, ये सब का काम केवल सेवा देना होता है, किसी प्रकार का लाभ पाना नहीं होता है। और इन सब चीज़ों पर सरकार का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत कोई कंपनी हो गई, टेस्ला हो गया, ये सब निजी क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। यहाँ परिसंपत्ति निजी हाथों में होती है, सेवाओं के वितरण का दायित्व निजी हाथों में होता है और इसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। इसी के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र खत्म होता है। कुछ खास नहीं रहा, बस पुरानी चीज़ें थी जो कि रिवाइज हो गई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।